사랑하는 성도 여러분, 시청자 여러분, मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आज हम ये आशीषित धन्यवाद का दिवस मना रहे हैं। आइए तमाम धन्यवाद और महिमा पिता परमेश्वर को दें, जिन्होंने हमें हमारी हृदय की इच्छाओं को पूरा करने के लिए आशीष दी है और हमें आशीष दिया है कि हम भले फलों को उत्पन्न कर सकें। और साथ ही मैं धन्यवाद देता हूं उन लोगों को जिन्होंने सुंदर रीति से वेदी को तैयार किया है और जिन्होंने इसके लिए विशेष भेंटें दी हैं। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, यदि आप अपने आप को मुड़कर जांचें, बीते जीवन को देखें, तो हम देख सकते हैं कि पिता परमेश्वर ने हमें कितनी अधिक हमारी हृदय की इच्छाओं को पूरा किया है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु ने 14 पद में कहा कि यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा, उसने उसी प्रकार से बहुत से कार्य हमारे लिए किए हैं। यदि आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर की दृष्टि में उचित है तो निश्चित रूप से वो आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर देगा जब आप यीशु मसीह के नाम से विश्वास के द्वारा उससे मांगते हैं। ये न केवल व्यक्तिगत रूप से लागू होता है बल्कि पूरे चर्च के स्तर पर, चर्च की प्रार्थनाओं के विषयों पर लागू होता है। चर्च के स्तर पर प्रार्थनाओं में ऐसा लगता है कि ये लक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल है या फिर इन प्रार्थनाओं के उत्तर प्राप्त करना मुश्किल है। लेकिन जब हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं तो पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उमड़ती हुई परिमाण के साथ हमें आशीष देते हैं। उसने मरकुस 11 अध्याय 24 पद में कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर के उत्तर देने का नाप प्रत्येक के लिए अलग अलग होता है, निर्भर करता है कि उस व्यक्ति का परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास कितना है। इस संदेश के द्वारा मेरी आशा है कि आप भेद सीखें जिसके द्वारा परमेश्वर कार्य करता है आपकी हृदय की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। इस प्रकार मुझे आशा है कि आप सभी लोग और भी अधिक आशीष और उत्तर प्राप्त कर सके और परमेश्वर को महिमा दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, 12 पद में यीशु कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करता है, जो कार्य मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जिस प्रकार से उसने कहा, वही चिन्ह और चमत्कार जो हमारे प्रभु यीशु ने किए वो इस जगह पर भी हुए हैं, इस चर्च में भी हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने कई प्रकार की बीमारियों से चंगाई प्राप्त की और बहुत से अंधे लोगों ने देखने की दृष्टि प्राप्त की, बहरे सुनने लग गए, गूंगे बोलने लग गए। वो जो चल नहीं पाते थे स्वयं से, उन्होंने अपनी छड़ियां फेंक दी और वो व्हीलचेयर से उठ खड़े हुए, वो उछलने और चलने लग गए। ये सभी परमेश्वर के वो फल है जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं जब हमने सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास किया और यीशु मसीह के नाम से उससे मांगा। जब हमने उससे प्रार्थना की तो पिता परमेश्वर ने विशेष कर्तव्यों को पूरा किया जो हमें सौंपे गए थे। केवल पिता परमेश्वर के अनुग्रह और कार्यों के द्वारा ये छोटी सी कलीसिया जो 13 सदस्यों से शुरू हुई थी वो एक विशाल कलीसिया में तब्दील हो पाई है और हम 12 बड़े क्रूसेड कर पाए हैं और सक्रियता से GCN के द्वारा और सार्वजनिक और प्रकाशन सेवकाई के द्वारा विश्व मिशन को और विश्व स्तर में सेवकाई को पूरा कर पाए हैं। ये केवल पिता परमेश्वर के कार्य के द्वारा हुआ है और इजराइल के मिशन ट्रिप के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, जिसके लिए हमने इस कलीसिया की शुरुआत ही से प्रार्थनाएं की। परमेश्वर ने इजराइल में लोगों को हमारे लिए तैयार किया और उनकी संगति हमारे साथ कराई। इस प्रकार से परमेश्वर ने अपनी रीति से हमारी अगुवाई की है और एक एक करके फलों को काटा है जो वो इजराइल में प्राप्त करना चाहता था इस संसार के अंत में। यिर्मयाह 33 अध्याय 22 पद हमारे पिता परमेश्वर को इस प्रकार से दर्शाता है, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है। मुझे आशा है कि आप उस परमेश्वर का अनुभव कर सकें जो सब कुछ रचता है और सब कुछ को स्थिर करता है। वो नहीं चाहता कि आप इस शारीरिक सीमा में रहकर दर्द में जीवन जिए, बल्कि वो चाहता है कि आप परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाकर जीवन जिए, एक खुशी भरा जीवन जिए। वो नहीं चाहता कि आप स्वयं अपनी इच्छाओं और अपनी समस्याओं को सुलझाएं, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन्हें सुलझाएगा और आपके लिए उन कार्यों को करेगा, उन कामों को सुलझाएगा।
इस प्रकार मुझे आशा है कि आप पूरी तरह से परमेश्वर के संतान के अधिकार का आनंद लें, जिसने इस धरती को रचा और उसको स्थिर किया है। तो फिर आपको क्या करना होगा ताकि परमेश्वर स्वयं आपके लिए कार्यों को पूरा करे? सबसे पहले तो आपको परमेश्वर से विश्वास के द्वारा, बिना बदलाव के विश्वास के द्वारा, बिना बदले हुए मांगना है। परमेश्वर हमसे कहता है कि वो आपकी धार्मिकता, आपके विश्वास को नहीं त्यागता है, बल्कि आवश्यक रूप से अपने न्याय में रहकर अपने प्रेम के द्वारा आपको उत्तर देता है। परमेश्वर में कोई दोष, कोई धाग, कोई धब्बा नहीं है, उसमें कोई दोष, कोई त्रुटि नहीं है। इसीलिए अगर आप किसी गलत इरादे के साथ मांगे तो वो आपको उत्तर नहीं देगा। जितना आपने हृदय में धार्मिकता को साधा है, सिद्ध विश्वास को साधा है, पिता परमेश्वर अपने सटीक प्रेम और न्याय के अनुसार उसके हिसाब से आपको आशीष देता है। इसकी वजह से परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर कहलाता है। बाइबल में बहुत आयतें हैं जो परमेश्वर की विश्वास योग्यता को प्रमाणित करती हैं। चाहे मनुष्य विचारों से कुछ कितना ही असंभव क्यों ना जान पड़ता हो, लेकिन जब आप बेबदल रूप से परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उस पर निर्भर करते हैं, तो वो असंभव को संभव कर देता है। भले ही अब्राहम के लिए पुत्र पैदा करना 100 की उम्र में असंभव जान पड़ता था, मगर फिर भी क्यों परमेश्वर ने अब्राहम के लिए ये संभव किया? इसकी पहली वजह यह थी क्योंकि अब्राहम ने अपने हृदय में परमेश्वर की दृष्टि में उचित धार्मिकता को साध लिया था। अगला कारण यह था कि परमेश्वर ने बेबदल रूप से परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास किया और लंबे समय तक अपने विश्वास को वो दिखाता रहा। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की कि वो आकाश के तारों के समान संतान को प्राप्त करेगा। 5 साल के बाद, 10 साल के बाद भी वो और उसकी पत्नी सारा के पास कोई बच्चा नहीं था, मगर उसका विश्वास फिर भी कमजोर नहीं हुआ। न उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। परमेश्वर ने उसके बेबदल विश्वास और धार्मिकता को देखा और परमेश्वर ने प्रतिज्ञा अनुसार उसे एक पुत्र दिया। परमेश्वर ने उन बातों को जो असंभव लगती थी उन्हें संभव कर दिया, अपने प्रतिज्ञाओं को विश्वास योग्यता से पूरा करने के लिए। और ये कार्य बाइबल में लिखे गए हैं। न केवल बाइबल में, बल्कि आप में से बहुतों ने भी विश्वास योग्य परमेश्वर को अनुभव किया है और उससे आशीषें प्राप्त की हैं। दूसरे इतिहास का 16:9 का दूसरा हिस्सा कहता है कि यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। हमारा पिता परमेश्वर वो इतना विश्वास योग्य है कि जो उस पर विश्वास और भरोसा करते हैं वो उन्हें कभी नहीं त्यागता है। कितना उत्सुकता से आपने विश्वास योग्य परमेश्वर से मांगा है। परमेश्वर ना तो झूठ बोलता है, ना पछताता है, इसीलिए उसके उत्तरों के फल हमारी प्रार्थनाओं के आधार पर अलग अलग होते हैं। यदि आपका विश्वास कमजोर ना हुआ हो, ना घबराया हो, ना ही डगमगाया हो, बहुत सी सालों के बाद भी, तो आप परमेश्वर से उत्तरों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका विश्वास कमजोर पड़ जाए, डगमगा जाए, तो हालांकि यद्यपि परमेश्वर विश्वास योग्य है, मगर फिर भी आप इस तरह के संपूर्ण फलों को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आपका विश्वास ना डगमगाए, भले ही उत्तर देरी से क्यों ना आ रहे हों और स्थिति विपरीत दिशा में जाती हुई क्यों ना दिख रही हो, फिर भी परमेश्वर निश्चित रूप से आपको आशीष देगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर इतना विश्वास योग्य है, और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यह परमेश्वर का प्रेम और न्याय है जो अपनी संतान को उत्तर देता है। जो लोग उस पर दृढ़ता से बिना डगमगाए हुए किसी भी परिस्थिति में उस पर विश्वास दिखाते हैं। आपके लिए कि परमेश्वर आपको आशीष दें, न केवल आपके पास बेबदल और दृढ़ विश्वास होना चाहिए, बल्कि आपको हृदय की धार्मिकता को भी साध लेना है। यदि कुछ ऐसा है जिसके लिए परमेश्वर के वचन के आधार पर आप पर दोष लगाया जा सकता है, क्योंकि वो इसीलिए है कि आप अपने हृदय की धार्मिकता को साधने में असफल हुए हैं। इसीलिए आप हियाव से परमेश्वर से नहीं मांग सकते हैं और अपना विश्वास नहीं दिखा पाते हैं। निश्चित रूप से आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए जो आपके लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन फिर भी आप संदेह करते हैं कि क्या वो अपनी सामर्थ्य आप पर प्रकट करेगा। पहला यूहन्ना 3:21-22 में लिखा है, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें
दोष ना दें। कभी कभार बाइबल में ये शब्द आपको मिलता है कि हे प्रियो, इसका मतलब है कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है और इस वचन के बाद आशीष पाई जाती हैं। लिखा है, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे, यदि परमेश्वर के सम्मुख आपके ऊपर कुछ भी दोष ना हो, तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है और जो कुछ हम मांगते हैं वहाँ हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और वो कार्य करें जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, तो जो भी आप परमेश्वर से मांगे आप उसे प्राप्त करेंगे। ये न्याय है, ये परमेश्वर का प्रेम है और ये परमेश्वर का वचन है। इसीलिए मैं परमेश्वर से विश्वास से मांगता हूँ और मैं हमेशा सोचता हूँ कि परमेश्वर को महिमा देते हुए कैसे मैं उसे प्रसन्न कर सकता हूँ और उसकी आज्ञाओं को मान सकता हूँ, और मैंने वैसा ही किया है। और इसी तरीके से मैंने इन तमाम चीज़ों को पूरा किया है। बाइबल हमें बहुत सारी बातें बताती हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए? कैसे आपको करना चाहिए, क्या करना चाहिए? क्या है ऐसा जिससे परमेश्वर सबसे अधिक प्रसन्न होता है? वो है विश्वास। केवल विश्वास से आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। आपके पास विश्वास है, इसीलिए आप आज्ञाओं को मानते हैं। अगर आपके पास विश्वास है तो आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे। अगर आप प्रेम करते हैं तो आप उसकी आज्ञाओं को मानोगे, तो फिर आपका हृदय आपको दोष नहीं देगा। तो फिर जो कुछ आप मांगेंगे आप उसे पाएंगे। इसीलिए आप हृदय की धार्मिकता को पूरा कर सकें और बेबदल रूप से परमेश्वर से विश्वास के द्वारा प्रार्थना करें, ताकि आप सिद्ध उत्तर विश्वास योग्य परमेश्वर से प्राप्त कर सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपके लिए कार्य पूरा कर सके। दूसरी चीज, उसके लिए आपको एहसास करना है कि जो परमेश्वर को उसके नाम से महिमा देते हैं, परमेश्वर उनसे कितना प्रेम करता है। आप माता पिता, आपके लिए कौन सा बच्चा सबसे प्यारा है और किस बच्चे से सबसे अधिक आनंद आपको मिलता है? बेशक माता पिता सभी बच्चों से प्रेम करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे कहीं ज्यादा खुशी देने वाले और कुछ ज्यादा ही प्रिय नजर आते हैं। यदि आपके बच्चे आपकी बातें ना सुने बल्कि गलतियां करें, त्रुटियां करें, तो आपको निराशा होती है उनकी वजह से। आप रोते हैं, आप चिंता करेंगे और अपने बच्चे के बारे में हर वक्त चिंता में लगे रहेंगे। वो बच्चा आपकी चिंता का कारण बन जाता है। कुछ बच्चे तो चुपचाप शांति से रहते हैं, लेकिन ये बच्चे भी जब विशेष रूप से आप उनसे कुछ ना कहें तो वो अपने में लगे रहते हैं, वो मदद नहीं करेंगे। हालांकि वो कोई दुख तो आपको नहीं देंगे, मगर फिर भी वो आपको प्रसन्न नहीं कर पाते हैं। मगर कुछ ऐसे हैं जो स्वयं से आपकी मदद करते हैं, भले ही आप उनसे मदद ना मांगे। वो आपका हृदय समझते हैं और माता पिता की मदद करते हैं। वो इच्छा से कुछ ना कुछ करने के लिए ढूंढते हैं जो आपको प्रसन्न करें, और आपकी इच्छा अनुसार वो सही काम उचित रीति से करते हैं। आप उनसे कितने अधिक प्रसन्न होते हैं और वो आपके लिए कितने प्रिय नजर आते हैं। यदि वो बच्चे कुछ पूरा करना चाहें तो निश्चित रूप से और सक्रियता से आप उनको सहयोग देंगे। आत्मिक रूप से ये पिता परमेश्वर और हमारे बीच में भी ऐसा ही है। हम उसकी संतान हैं। यदि आप उद्धार के अनुग्रह के लिए धन्यवादी हैं, लेकिन मुश्किल से विश्वास में बने रहने की कोशिश करें, तो फिर जो अनुग्रह आपको दिया जाता है वो भी उतना ही है। परमेश्वर आपके कार्यों के अनुसार कार्य करता है। जब मैं पल बढ़ रहा था, मैं कभी भी अपने माता पिता से पैसे नहीं मांगता था। मैं कह ही नहीं पाता था कि मम्मी मुझे पैसे चाहिए। जब मैं प्राथमिक कक्षा में था, मुझे फीस देनी पड़ती थी।
हालांकि जो तिथि है वो निकल जाती थी, फिर भी मैं पैसे नहीं मांग पाता था। 부모를 못 하니까 부모님께 이야기를 못 하는 거예요. 어머니께 이야기를 못 하는 거예요. 그다음에 선생님이 तब 결국 मेरी 참다 अध्यापिका 내 मेरी मम्मी को 어머니를 बुलाती 모시고 थी। 와라. तब मैं मम्मी को कहता था कि मुझे ट्यूशन की फीस देनी है। 부모님을 모시고 할 수 없기에 그때야 말씀을 드립니다. मेरी माँ हमेशा पहले से उसे तैयार रखती थी, क्योंकि वो अपने बेटे को जानती थी। मगर क्योंकि मैं मांग नहीं पाता था, इसलिए मैं हमेशा देरी से फीस देता था। 달라지 못해서 이렇게 참 늦게 그렇게 하곤 했었습니다. 그런데 무슨 뭐 사 먹겠다고 용돈 달라고 하겠어요? तो फिर कुछ खाने के लिए मैं पैसे कैसे मांग पाता था। 근 40리길, 왕복 80리길을 क्वांजू शहर में बड़े बाजार में मैं अपनी माँ के साथ जाता था। वहाँ पर खाने की कितनी सारी चीज़ें होती थी, लेकिन मैं कभी भी अपनी माँ से मेरे लिए कुछ खरीदने को नहीं कहता था, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे परिवार के लिए वो पैसा कितना मायने रखता है। इसलिए मैं अपने माता पिता को कभी भी दुख नहीं देना चाहता था, कष्ट नहीं देना चाहता था। 않게 해서 그랬던 것이죠. 그리고 뭐 부모님들의 मेरे माता पिता खेतों में काम करते थे और रात देरी से वापस आते थे। 일이 많죠. उसके बाद घर में खाना बनाने में वो व्यस्त होते थे, बहुत से दूसरे कामों में व्यस्त होते थे। 내가 जो मैं कर सकता था वो करने में मैं उनकी मदद करने की कोशिश करता था। मैं कोशिश करता था कि मैं कुछ भी करके उनकी मदद कर सकूं। मैं इस तरह का व्यक्ति था। 한 가지가 있는데 परमेश्वर से मिलने के बाद 이건만 참 그 말만 순종하지 못했지. 다른 거는 क्योंकि मैं एक नया विश्वासी था, 공부도 뭐 왜 그렇게 मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर सकूं 그 말씀 순종하지 और परमेश्वर को महिमा दूं। 그 외에는 다 순종해 드렸습니다. 그리고 어찌하면 찾아서 우리 부모님의 일손 털어드리려고 했던 것인데 그것이 그때 얼마나 मैं 감사한 कोशिश करता था 것이 있었기 कि मैं अपने माता पिता की मदद जितना हो सके उतना कर सकूं। 뭐 초신자 때나 지금은 어찌하면 하나님의 기쁨이 될까? 무엇으로 하나님께 영광을 돌릴까? 늘 그런 마음으로 उसी प्रकार से 살아가게 되는 것이 मैंने परमेश्वर को महिमा देने, उसको प्रसन्न करने की कोशिश की है। मैंने अपना जीवन इस प्रकार से जिया है। 하나님의 이름으로 लेकिन अगर आप ना केवल परमेश्वर के अनुग्रह के लिए धन्यवादी हो, बल्कि अपना बेहतर कर सकें 기쁘게 कि आप उन कार्यों को पूरा करें जिसके द्वारा परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं, तो वो आपका हृदय आनंद से ग्रहण करेगा 이루어질 수 있도록 और फिर वो आपकी मदद करेगा कि आप वो काम कर सके जिससे आप उनको उसको महिमा दे सके, और फिर वो आपको अपना अनुग्रह देगा, ताकत देगा। 사명이든 사모함으로 जब आप कोई भी कार्य प्राप्त करते हैं और उसे पूरा करने की बेहतर कोशिश करते हैं और भले फलों को उत्पन्न करते हैं, 마음 परमेश्वर को महिमा देने के लिए 사명은 없지만 आपको कोई कार्य नहीं सौंपा जाता है, बल्कि आप 그래서 아버지 은혜 सुसमाचार का प्रचार करने के द्वारा जो अनुग्रह आपने प्राप्त किया है उसे वापस चुकाने की कोशिश करते हैं। आप प्रार्थनाओं के द्वारा 그때 आप कोशिश करते हैं कि किस तरह के कामों से आप परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं, और आप मेहनत से खोज करते हैं 또 자신을 और आप उसके कामों को पवित्र आत्मा की अगुवाई में करते हैं। आप मसीह की सुगंध को अपने कार्यशालाओं में फैलाते हैं और विश्वास से अपने व्यापार को बढ़ाते हैं, अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर को महिमा देने के लिए और चर्च को ताकत देने के लिए। 아버지 하나님께서 तो इन सब कामों में पिता परमेश्वर आपको प्रिय जानता है जब इस तरह का हृदय वो आप में देखता है। 어떤 일을 행할 때 하나님께서는 जब आप इस तरह से करते हैं तो परमेश्वर बुद्धि और ताकत आपके ऊपर उंडेलेगा और सब बातों को भलाई में उत्पन्न करेगा आपके लिए, यहाँ तक कि अन्य जातियों अविश्वासियों के हृदय को भी वो प्रभावित करेगा। 돌릴 만한 अंत में 나오게 वो परमेश्वर को महिमा देने वाले पर्याप्त फलों को आपसे उत्पन्न करेगा। इस तरह से अगर आप परमेश्वर को महिमा देंगे 기뻐하시며 तो वो आनंदित होगा और महिमा के साथ आपको वापस चुकाएगा। 요한복음 13장 यीशु ने यूहन्ना 13 अध्याय 32 पद में कहा, 하나님이 और परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा, वरन तुरंत करेगा। 인하여 저에게 영광을 주시리니 곧 주시리라 하신 것을 볼 수가 있습니다. 만약 여러분이 하나님께 영광을 यदि आप परमेश्वर को महिमा देते हैं तो परमेश्वर भी आपको आशीष देगा 주도록 축복을 ताकि आप महिमा का आनंद ले सकें। 그런데 많은 사람들이 आप में से बहुत सारे लोग ऐसा लगता है कि परमेश्वर की महिमा के लिए आप कार्यों को पूरा कर रहे हैं मगर सिद्ध फलों को उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। 하나님의 영광 कुछ लोग तो परमेश्वर की महिमा को बाधित करते हैं 그것을 और यह पाप की दीवार बन जाते हैं और फिर इसके द्वारा आजमाइश आती हैं। 자신을 वो इसीलिए क्योंकि आपके हृदय में न केवल परमेश्वर को महिमा देने वाली इच्छा है बल्कि अपने लाभ के पीछे चलने वाली इच्छा भी है। दूसरे शब्दों में ऐसा लगता है कि कुछ लोग परमेश्वर प्रभु और चरवाहे के नाम से चर्च में काम तो कर रहे हैं मगर आपके हृदय के किसी कोने में आपके अंदर इच्छा होती है कि आपका नाम भी महिमा पाए। 하나님이 주신 지혜와 능력
आप परमेश्वर की बुद्धि और ताकत पर निर्भर होने के बजाय अपने ऊपर निर्भर होते हैं, क्योंकि आपके अंदर स्वार्थ उत्पन्न होता है, इसीलिए आप उतनी ही सीमा तक सिद्ध फलों को उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर के इस वचन के अनुसार आपने कितना परमेश्वर को प्रसन्न किया है और उसको महिमा दी है। मैं अपने हृदय से धन्यवाद देता हूँ आप सभी लोगों को जिन्होंने बहुत से पहलुओं में परमेश्वर को महिमा दी है। यदि आपको लगता है कि आप अपने कामों में विश्वास योग्य नहीं रहे हैं, तो आपको अपने हृदय को नया करने की आवश्यकता है। परमेश्वर से और अधिक अनुग्रह पाने की आवश्यकता है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, तीसरा, आपको इच्छा से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के योग्य होना है ताकि परमेश्वर आपके कामों को पूरा कर सकें। मत्ती 17:27 में यीशु ने पतरस से कहा, तो अभी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं, तो झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, और जब तो उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। पतरस ने विश्वास कर दिया था कि जैसा यीशु ने कहा है वैसा ही होगा, लेकिन अगर वो झील पे ना जाता तो कुछ नहीं होता। याकूब 2:22 में कहा गया है, तो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। क्योंकि पतरस ने यीशु पर विश्वास किया, इसलिए वो झील के पास गया यीशु की बातों को मानते हुए, और परमेश्वर ने वहां एक मछली तैयार की थी जिसके मुंह में एक सिक्का था, और उसे ही पतरस को पकड़ने दिया। यदि पतरस मनुष्य के विचारों का इस्तेमाल करता तो वो आज्ञा पालन नहीं कर पाता। केवल तब जब हम हाँ और आमीन के साथ आज्ञा पालन करते हैं, शारीरिक विचारों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो परमेश्वर के कार्य प्रकट होते हैं। यदि भी यीशु के 12 चेले थे, दूसरे 70 शिष्य भी थे, परंतु यीशु ने उसी को चुना जो आज्ञा पालन कर सकता था और कार्य पूरा कर सकता था। यदि वो थॉमस को यह कार्य सौंपता और अगर थॉमस ये कहता कि ये कैसे हो सकता है, तो वो कार्य नहीं होता। उसने उस व्यक्ति को चुना जो हाँ और आमीन कह सकता था और आज्ञा पालन कर सकता था। सभी कामों के साथ भी यही है जो विश्वास के द्वारा होते हैं। परमेश्वर के विश्वासी जब उससे कुछ मांगते हैं तो फिर वो उसे पूरा करने का आदेश देता है, और यदि आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो सब कुछ सफलतापूर्वक पूरा होगा परमेश्वर की बुद्धि और उसके तरीकों से। परमेश्वर अपनी आज्ञा हर व्यक्ति के विश्वास के आधार पर उसे देता है। वो छोटे विश्वास वाले व्यक्ति को कुछ ऐसा काम करने को नहीं कहेगा जो उसके लिए असंभव जान पड़ता है। इसलिए जब आप परमेश्वर की छोटी आज्ञा को मानते हैं तो छोटा विश्वास आपको दिया जाता है, तो अगली बार आप उस परमेश्वर की छोटी आज्ञा को मान सकते हैं। भले ही मेरा मतलब है, जब आप पालन करते हैं तो असंभव काम संभव हो जाते हैं और आप उत्तर प्राप्त करते हैं, और उसके द्वारा आपका विश्वास दृढ़ और दृढ़ होता जाता है। मेरे आसपास ऐसे कार्यकर्ता है जो केवल आज्ञा पालन करते हैं, इसलिए मैं विश्व मिशन को पूरा कर पाया हूँ। ऐसी बहुत सारी बाधाएं थी, शत्रु दुष्ट और शैतान ने बहुत सी बाधाएं उत्पन्न की थी, और लोगों ने संदेह किया, प्रश्न उठाए कि क्या ये संभव हो सकता है, लेकिन कार्यकर्ताओं ने केवल हाँ और आमीन कहा और आज्ञा पालन किया। इस तरह से वो कार्य संभव हो पाए। यदि वो अपने विचारों का इस्तेमाल करते ये सोचते हुए कि उस देश में तो हमारे सीनियर पास्टर को आने पर प्रतिबंध है और वहाँ पर तो बहुत सी बाधाएं हैं और बहुत से लोग आलोचना कर रहे हैं, अगर वो इस तरह से सोचते तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता। लेकिन मेरे आसपास पाए जाने वाले लोगों ने ऐसा कभी नहीं किया। उन्होंने केवल हाँ और हामीन हमेशा कहा और आज्ञा पालन किया, और इस प्रकार असंभव संभव हो गया और संभव और भी उत्तम हो गया। अद्भुत और महान परमेश्वर के कार्यों का प्रकटीकरण जो कल्पनाओं से परे हैं, वो संभव हो पाए क्योंकि आपने कलीसिया की शुरुआत ही से आज्ञा पालन किया और आपका विश्वास अत्यंत रूप से बड़ा है। प्रत्येक के विश्वास के साथ यही लागू होता है। यशायाह 1:19 में लिखा है, यदि तुम आज्ञाकारी हो पर मेरी मानो तो तुम उत्तम से उत्तम खाने पाओगे।
संकोच के साथ नहीं। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो तुम सबसे उत्तम खाने पाओगे। पिता परमेश्वर दर्शनों में कुछ खास काम करने को आपको कहता है, लेकिन वो बाइबल में आपको बहुत पहले बहुत से काम करने को कह चुका है कि ये मानो, ये ना मानो, ये रखो, इसे निकाल दो। अगर आप इच्छा से परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं तो आपका आत्मा समृद्ध होगा और परमेश्वर जो कुछ भी आप करते हैं उसमें आपके साथ रहेगा, ताकि आप हर मामले में सफल हो सकें। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस बात को अपने मन में रखें और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, ताकि और भी बड़े काम परमेश्वर आपके द्वारा कर सकें। अब मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि आप कुछ एहसास कर सकें। कृपया आप निरुत्साह ना हो। मेंस मिशन के सदस्यों, आप निराश ना हो। मैं आपको कुछ एहसास कराने के लिए ये कह रहा हूँ। मेंस मिशन मेरे पास आए थे और वो कह रहे थे कि सीनियर पास्टर जिस की सेवकाई अफ्रीका में करने में हम आपकी मदद करेंगे, हम जिम्मेदारी लेंगे। उन्होंने इस तरह से कहा था। मैंने उनसे पूछा कि क्या वो ऐसा कर सकते हैं, और उन्होंने कहा कि हाँ, वो कर सकते हैं। अफ्रीका में अगर सेवकाई बंद हो जाती हैं तो जिम्मेदारी पूरी की पूरी मेरी बन जाती हैं। इसलिए मैंने आर्थिक विभाग से इस सेवकाई के विषय में नहीं कहा। अफ्रीका में 54 देश हैं, वो जिस को देख सकते हैं, हमारी सभाओं में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये कितना अद्भुत होगा, क्योंकि वो इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वहाँ पर लगातार डिस्कनेक्शंस होते हैं, बाधाएं उत्पन्न होती है कनेक्शन में, क्योंकि हर महीने $30,000 की आवश्यकता होती है। इसलिए अफ्रीका के पास्टर जब मुझसे इसके लिए कह रहे थे, मैं उन्हें उत्तर नहीं दे पाया। तब मेंस मिशन को इसके बारे में पता चला और उन्होंने कहा कि वो इसे संभालेंगे। मैंने उनसे पूछा कि क्या ये संभव हो सकता है। उन्होंने कहा हाँ। मैं अपने हृदय में प्रभावित तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने अनुमति दे दी। और फिर कुछ महीनों तक उन्होंने शुरुआत में तो किया, मगर बाद में उन्होंने अपना मन बदल दिया और अब वो उसे नहीं संभाल पा रहे हैं। और फिर मैंने उसे संभालना शुरू कर दिया है। मैं अफ्रीका में उसे बंद नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उसे ले लिया है। अब मैं मेंस मिशन के सदस्यों को इसके बारे में कहना चाहता हूँ। वहाँ नए विश्वासी भी है। जब वो इसे करते हैं तो उन्हें इसे अपनी पूरी ताकत से करना चाहिए। तो जल्द ही आपको यह करना मुश्किल लग सकता है। आप में से कुछ लोगों को दूसरी जगहों पर मुश्किल लगता है और कुछ ऐसे दूसरे क्षेत्र है जहां पर आपको पैसा देना पड़ता है, मगर क्योंकि यह परमेश्वर का कार्य है, भले ही यह मुश्किल क्यों ना हो, फिर भी आपको निरंतर विश्वास के द्वारा आनंद के साथ इसे करना चाहिए, क्योंकि आपने ऐसी प्रतिज्ञा की है, ऐसा वादा किया है। अपने हृदय के बदलाव, मेरा मतलब अपने हृदय को बदले बगैर विश्वास के द्वारा निरंतर आपको इसे करना चाहिए। 1 महीना, 2 महीना, 3, 4 महीना विश्वास के द्वारा, आनंद के द्वारा निरंतर आपको परमेश्वर के कार्यों को पूरा करना चाहिए। अफ्रीका में आपको आत्माओं को जगाना है, भले ही यह मुश्किल क्यों ना हो। विश्वास के द्वारा आनंद के साथ प्रार्थना करते हुए आपको निरंतर करना चाहिए। जब यह लगातार 1, 2, 3 या 4 महीने चलेगा तो परमेश्वर चुपचाप नहीं बैठेगा। जो कुछ आप करते हैं परमेश्वर उसे देखता है। परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है। शैतान दोष नहीं लगा सकता है। जब आप लगातार कार्य करते रहेंगे तो परमेश्वर चीजों को बदलेगा। वो कहेगा कि मैं अब आपके लिए काम करूंगा। इस तरह से परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर आपको आशीष देगा जो कुछ आपने विश्वास के द्वारा किया है। आपको विश्वास से नींव को डालना चाहिए, विश्वास दिखाना चाहिए। पूरा आनंद और विश्वास के साथ आपको उसे सिद्धता से करना चाहिए। और जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर उसे ग्रहण करेगा। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं निश्चित रूप से आशीष आएगी। यद्यपि मैंने बहुत बार प्रचार किया है, मगर आपका विश्वास पर्याप्त नहीं है, इसलिए आप नहीं कर पाते हैं। मगर क्योंकि वह परमेश्वर का कार्य है बहुत सी आत्माओं को जागृत करने के लिए, इसीलिए मैं इसे
ताकत के साथ करूंगा, विश्वास के साथ करूंगा। 봤어요. क्या आपने इस तरह की हृदय से 그 신문부터 किया है इसे? 주시는 것이라 이 말입니다. 근데 यदि आपने किया है, निश्चित रूप से परमेश्वर आपको आशीष देगा। 내보이지 못하고 결국은 통과하지 मगर मगर इस तरह का विश्वास दिखाए बगैर आप इसे आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। सदस्यों, मुझे आशा है कि आनंद से आप मेरी इस बात को ग्रहण करें। 말씀드린 것은 바로 믿음입니다. 믿음이 있다면 무엇이나 합니다. 믿음이 있다면 내가 मैं जो आपको बता रहा हूँ, 어려울지라도 행함에 따르면 ये विश्वास है जो सब बातों को संभव कर देता है। अगर आपके पास विश्वास है तो कर्म प्रकट होंगे, भले ही काम मुश्किल क्यों ना हो। अब्राहम को जब कहा गया कि वो इसहाक को बलिदान करे तो उसने आज्ञा पालन किया। ये विश्वास है, ये आज्ञाकारिता है। 하나님이 बिना बदले हुए अपने वादों को निभाना, ये विश्वास है। 가만히 이 말이에요. यदि इस विश्वास को परमेश्वर के सामने आप दिखाएं तो परमेश्वर चुपचाप नहीं बैठेगा, 반드시 하나님은 하나님의 वो आपको मुश्किलों से नहीं गुजरने देगा। जब आप विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, निश्चित रूप से परमेश्वर आपको आशीष देगा। 많은 성도님들 मुझे आशा है कि आप 했으니까 इसे पार कर सकें 되시기 바래요. और यह आपके लिए विश्वास बनेगा। 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 시간은 추수감사절을 맞아 이를 आइए मैं इस संदेश का सारांश दूंगा। प्रिय सदस्यों, आज मैंने आपको 하신 아버지 प्रचार किया है जिसका विषय है कि परमेश्वर कार्य करता है। 오늘 위에 इस धन्यवाद के दिवस पर 있게 मैंने आपको 3 भेद बताए हैं जिसके द्वारा हमारे परमेश्वर ने 신실하신 बहुतायत की बुद्धि और ताकत के द्वारा आपने, मेरा मतलब है जिसके द्वारा हमारा परमेश्वर आपके हृदय की इच्छाओं के लिए कार्य कर सकता है। सबसे पहला, आपको बेबदल रूप से विश्वास योग्य परमेश्वर से 얼마나 विश्वास के साथ मांगना है, बेबदल रूप से। और दूसरा, आपको ये देखना होगा कि परमेश्वर अपने संतान को कितना प्रेम करता है जो उसके नाम में उसको महिमा देते हैं। और तीसरा, 이게 처음에 할 때는 다 믿음 아니면 안 되는 일들. आपको ध्यान रखना है कि कौन इच्छा से उसकी आज्ञा पालन करने के लिए आगे आते हैं। 뭐 이스라엘도 그 ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो विश्वास से होनी चाहिए। बिना विश्वास के ये चीजें नहीं हो सकती हैं। GCN, WCGN, MIS सेवकाई, बिना विश्वास के आप इसे नहीं कर सकते हैं। 하나만 बिना उचित 그러면 뭐 धन के, बिना उचित 하는 게 아니라 이 말이에요. 무에서 한다 이 말이에요. पैसों के आप इसे नहीं कर सकते। हमने इसे किया है, 그리고 대부분 भले ही हमारे पास कुछ नहीं था। 그건 벅차죠. सब कुछ नहीं से हुआ है, केवल विश्वास के द्वारा हुआ है। और ज्यादातर चीजों को मैंने संभाला है, 행복해요. इसीलिए इस प्रकार ये मेरे ऊपर एक बड़ा बोझ है और बहुत बार मैं आंसू बहाता हूँ। मगर क्योंकि यह विश्वास से होता है, इसलिए मैं आनंदित हूँ, मैं खुश हूँ। परमेश्वर का कार्य हो जाता है और आत्माएं बच रही हैं। और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मुझे मुश्किलों में नहीं देखता है। और मैं जानता हूँ 이겨 나가면 कि कुछ ही महीनों में परमेश्वर मुझे आशीष देगा, ताकि सब कुछ ठीक हो जाएगा। 힘들지 않게 परमेश्वर देख रहा है, 원 지금까지 해왔습니다. वो देखता है। जब आप विश्वास से करते हैं, जब आप विश्वास से बेबदल रूप से करते हैं, तो कुछ ही महीनों में परमेश्वर आपको आशीष देता है। वो उस काम को संभालता है, 아무리 तब हम दूसरे काम की ओर जा सकते हैं। 나갑니다. 지켜나갑니다. 그러면 그것이 몇 달 후에는 아버지가 보시고 그 다음에는 축복 주셔서 힘들지 않게 그 일을 이루도록 합니다. परमेश्वर हमें आशीष देता है, हमें ताकत देता है ताकि हम दूसरा काम कर सकें। 할 수가 있죠. 이것도 이루지 못하고 저것도 이루지 못해 또 और यह फिर निरंतर चलता रहता है। 이거 이루어서 아버지가 축복해서 이룰 수 있도록 परमेश्वर हमें इस प्रकार से आशीष देता है। 수 있고, 그것도 믿음으로 이기고 했으니까 또 다른 일을 할 수 있고 이렇게 해서 해 나가는 거죠. 그래서 그 많은 일을 감당하도록 축복해 주신 것을 볼 수가 있습니다. 저절로 된 게 हाँ। 아니라 이 말이에요. परमेश्वर हमें इस प्रकार से आशीष देता है। 아닌데 어디 하늘에서 सीनियर पास्टर, आप तो कोई लखपति नहीं हैं, मगर फिर भी इन सब बातों को आप, इन सब सारी चीजों को आप कैसे संभालते हैं? 믿음 내에 보이기 때문에 하나님의 역사 आप इस तरह से पूछ सकते हैं। मगर क्योंकि मैं परमेश्वर पर विश्वास दिखाता हूँ, इसलिए परमेश्वर मेरे लिए कार्य करता है। यीशु ने यूहन्ना 6:29 में कहा, 말씀하신 것을 볼 परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर 믿으면 जिसे 우리 일을 친히 이루어 주시는 उसने भेजा है विश्वास करो। 되고 멋진 ये कितना अद्भुत है, आशीषित है कि परमेश्वर स्वयं कार्य को पूरा करता है जब आप पूरी तरह से उस पर विश्वास करते हैं। और साथ ही पवित्र आत्मा आप में निवास करता है और हमेशा आपको बताता है, सिखाता है कि क्या करना है। 주간에도 즐겨 इसलिए मेरी अपेक्षा है कि आप सभी लोग जो इच्छा से परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं और पवित्र आत्मा की आवाज और अगुवाई का पालन करते हैं, ताकि आप और अधिक महिमा उसके नाम से परमेश्वर को दे सकें। 주시기를 주님의 이름으로
इसलिए परमेश्वर आपके द्वारा महिमा पाएं और बहुतायत की उत्तर और आशीष आपको लौटाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। 사랑의 아버지 하나님 감사드립니다. आइए संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 아버지 앞에 드릴 수 있도록 함께 하심에 감사드립니다. 목자님을 통하여서 주신 생명의 말씀, 이를 이루시는 하나님에 대한 말씀을 들었습니다. 첫째로는 신실하신 하나님께 믿음으로 구해야 돼 변함없이 아버지 구해야 된다 말씀하셨습니다. 둘째로는 하나님의 이름으로 영광 돌리는 자녀를 얼마나 사랑하시는지를 깨달아야 한다고 말씀하셨습니다. 셋째로는 순종하는 마음이 되어야 된다고 말씀하셨습니다. 이 말씀을 마음에 새기며 더욱더 아버지 추수 감사절을 맞이하여서 아버지 더욱더 온전한 마음으로 아름다운 열매로 맺어질 수 있는 축복의 시간 될 수 있도록 함께하여 주시옵소서. 늘 주시는 생명의 말씀을 온전히 이루어갈 수 있는 축복의 한 주 될 수 있도록 아버지 함께하여 주시길 원합니다. 감사하오며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 당회장님의 환자를 위한 기도를 받으실 때 아픈 곳이나 연약한 곳 위에 손으로 आइए बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे वीडियो के माध्यम से। अगर आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें, और अगर आप बीमार नहीं हैं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें अपने हृदय की इच्छाओं के लिए। 전능하신 इस प्रार्थना को विश्वास से ग्रहण करें। 이 시간 기도받는 हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, 주옵소서. कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। 그리고 전 समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन लोगों पर प्रकट कीजिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को GCN और इंटरनेट के द्वारा शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। 주옵시며 उन्हें हृदय से विश्वास करने के योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। 온몸의 신경 सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। 원수마귀 사단 모든 질병 यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाए। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। 각종 유행성 सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो, 틈타지 않게 उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से। 간암, 유방암, 자궁암, 대장암, 피부암 등 각종 उन्हें तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े, स्त्री रोग, मधुमेह और तमाम प्रकार के सूजन और जलन दूर हो और साफ हो जाएं। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। 모든 정신 मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। 치워다. 눈도 सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। 주옵소서. आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगे, 말할 치워다. 각종 사고 후유증도 अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। 주옵소서. उन्हें तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जुड़ जाएं। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। 중독도 깨끗 सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। 주옵소서. मृतक कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, स्वर्गीय स्थानों की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। 가정의 복음화 जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। 열정도 토한
विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनका हृदय और मन संसारिक चीज़ों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जुनून के साथ प्रेम करने पाएं। आपके बच्चे चाहें खाएं पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं, मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उसे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं